ब्राह्मण बनते। और तस्मात् जाति न कारणम, तस्मात् जाति कारण नहीं, इसलिए तो शुरू में भी बताया हुआ है, जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विज उच्यते, ये भी कहा हुआ है। तो ऐसा सोशल मोबिलिटी उस समय पर थी। ये वेदकालीन बता रहा हूं। यदि उपनिषद कालीन आते हैं तो उदाहरण अपने को मिलता है सत्यकाम जाबाला, एक उपनिषद भी है इसके ऊपर। वो जाबाला के पुत्र थे, सत्यकाम जाबाला ऐसा नाम देते हुए उनको पूरा वेद पढ़ने का वगैरह दे दिया, शिक्षा दे दी, शिक्षण दे दिया, तो वो भी ब्राह्मण बन गए। मतलब यदि ब्राह्मण को ऊंचे स्तर पर देखते हैं तो ब्राह्मण भी कोई बन सकता है, उसका गुण और कर्म होना चाहिए। यदि बनना नहीं चाहते हैं, तपोनिष्ठ नहीं बनना चाहते हैं, तप करना नहीं चाहते हैं, बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप वो वर्ण में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि वो वर्ण में ये बताया हुआ है, गुण और कर्म ये बताया हुआ है। तो इस प्रकार से अभी अंतिम भाग में आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, सोशल मोबिलिटी और ओरिजिन, इसी को लेकर के है। इसका मेरिट डिमेरिट्स के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। अभी ब्राह्मण का काम क्या है इसका उल्लेख कर रहा था। वैसा क्षत्रिय क्या है, काम क्या है, वैश्य का काम क्या है, शूद्र का भी क्या काम है, ये बताया हुआ है। लेकिन ब्राह्मण का ये काम क्या है, देखिए एक श्लोक मिलता है, षड कर्म बताया हुआ है, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव षट्कर्मण्य अग्रजन्मनः। अग्रजन्मनः, अग्र जन्म जिनका हुआ है उसको अध्यापनम, अध्यापन करना, अध्ययनम, अध्ययन करना, यजनम मतलब यज्ञ होम इत्यादि करना, याजनम करवाना, दानम दान देना, प्रतिग्रहम दान लेना, तो ये 6 कर्म बताया हुआ है। तो ऐसे ब्राह्मण का कई और भी बताया हुआ है। एक और श्लोक बता देता हूँ, उच्चम प्रतिग्रहो भिक्षा वाणिज्यम पशुपालनम कृषि कर्म तथा चेति षट्कर्म कर्मण्य अग्रजन्मनः, ये भी बताया हुआ है। उच्चम, उच्चम शब्द है वो, उच्चम यानी खेती या कृषि क्षेत्र से जब अनाज ले जाता है, वो अनाज ले जाने के बाद बचा हुआ जो कण वहाँ पड़ते हैं उसके ऊपर जो जीवित रहता है वो ब्राह्मण है। उच्चम बताया हुआ है, यानी उतना ही लेकर के वो कणाद मुनि वगैरह सुना होगा, कण के ऊपर जीवित जिनका था, यानी उतना ही है। लेकिन ये वो नहीं कर पाए क्योंकि वास्ता नहीं मिलता है। तो क्या करना चाहिए? प्रतिग्रहो ऐसा बताया हुआ है। फिर बाद में बताया हुआ है प्रतिग्रह ले सकते हैं, मतलब दान ले सकते हैं। मतलब अभी कृषि के कण के ऊपर जीवन यापन नहीं हो सकता है तो दान लेना शुरू करो, ये बताया हुआ है। यदि दान लेना नहीं होता है तो भिक्षा ले लो, मांग के ले लो। वाणिज्यम पशुपालनम, ये सब बताया हुआ है। वाणिज्य कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, कृषि कर्म ये बताया हुआ है ये श्लोक में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में उपजीविका को भी ध्यान में रखते हुए सारी बातें बताई हुई है, उपजीविका को भी बताते हुए। तो ये सब क्यों है? क्योंकि ये सब बताता है कि व्यवस्था थी और व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलन था। ऊपर भी जा सकते थे और ऊपर से नीचे भी आ सकते थे। नहीं, आज मेरा टेम्परामेंट ठीक, मतलब मेरे घर में ऐसा लग रहा है तपोनिष्ठ बनना नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ कालखंड के बाद उनका जैसा जो पीढ़ी आगे बढ़ेगी वो पीढ़ी दूसरे वर्ण में चले जाएगी, क्योंकि उनका कर्म अलग हो जाएगा, गुण अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। बताने के लिए बहुत कुछ है। अभी एक श्लोक का मैंने उल्लेख किया था, उसका भी मैं थोड़ा सा बताते हुए
समाप्त करता हूँ, वो है स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषां गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यहाँ विरोध इसका होता है गो और ब्राह्मण को ही उल्लेख क्यों किया। गो का कई अर्थ है, गो का कई अर्थ है। एक अर्थ है गाय, लेकिन कई अर्थ है। एक अर्थ आकाश, ये अर्थ है, आकाश बताया हुआ। गो का भक्त ऐसा अर्थ है। गो यानी रक्षक भी हो सकता है, रक्षण करने वाला, ऐसा भी है। अभी ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण बताया हुआ है, ब्राह्मण के भी कई अर्थ है, कई अर्थ है, एक ही अर्थ है ऐसा नहीं है, कई अर्थ है। और कई अर्थ से लेकर के यहाँ पर देखा जाए, और यदि हम इसको मानते हैं, देखिए परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीम महिषा, महीम शब्द आया हुआ है, वो तो पृथ्वी को दिखाता है। महीम यानी पृथ्वी, महिषः, महिषः यानी राजा, चक्रवर्ती, राजा, क्षत्रिय, क्षत्र, क्षत्रिय धर्म वाले, क्षत्रिय। और गो ब्राह्मणे, अभी गो का शब्द होता है आकाश, आकाश मतलब सारे पशु पक्षी इत्यादि सारा उसमें आ गया है। परिपालयन्ताम ये बताया हुआ है, यानी पृथ्वी के ऊपर, आकाश पर, ये जो भी है। अभी ये ब्राह्मण शब्द आ गया, तो ब्राह्मण शब्द आ गया तो शुरू में तो वर्ण तो एक ही था, और इसलिए ब्राह्मण से ही सारा हो गया। गो ब्राह्मणेभ्य ऐसा बोलने के बाद सारे आ गए उसमें। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ण आ गया है या केवल गाय आ गई है, ऐसा इसका एक अर्थ निकल सकता है, ये श्लोक का अर्थ बन सकता है। तो ठीक तरह से इसका विवेचन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, अर्थ समझना चाहिए। ये व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण भेद नहीं था, और उच्च नीचत्व भी नहीं था। और उच्च नीचत्व बाद में यदि बन गया है तो भी उसमें सोशल मोबिलिटी थी, सामाजिक गतिशीलन था, और गुण और कर्म के हिसाब से हम अपना वर्ण बदल सकते थे, इसकी भी व्यवस्था थी, और आज भी है, ऐसे ही मानना चाहिए। क्योंकि ये सारा तत्व जो है आज भी है, ये कोई मना नहीं कर सकता है। आप यदि आज बहुत सारे जगह पे यानी हेडलाइंस भी बनते हैं, न्यूज़ भी बनता है, दलित ब्राह्मण बन गया, दलित पुजारी बन गया, दलितों में से पुजारी बना दिए, ऐसा बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। उसके ऊपर यदि संस्कार हो, बचपन से संस्कार हो, उसने अध्ययन किया हो, शिक्षण लिया हो, शिक्षा ली हो, तो वो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। तो ये वर्ण व्यवस्था थी, सोशल मोबिलिटी था। इतना ही बताते हुए मेरा ये 2 शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ।